हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे तो कृष्णा ठीक है, माता जी। प्रार्थना जी हरे कृष्णा सभी को प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्देश सुनने वाली पश्चिस्तारणे महावदना। कुणाल माता जी अपना म्यूट कर लो। हरे कृष्णा कुणाल माता जी। हो गया, म्यूट हो गया। तो ठीक है, आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और अध्याय है 12वां भक्ति योग। तो इसमें जो है 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12 भक्ति योग और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 15 और 16। तो कल हमने श्लोक संख्या 12 और 13 14 किया था। तो कल भगवान जैसे कि हर बार एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो भगवान ने कल क्या कहा कि तुम कुछ भी ना करो तो क्या करना है कि अपने कर्म फलों का परित्याग करना है। परित्याग करोगे तो मान लिया हम कुछ भी जो भी हमारी इनकम है उसमें से कुछ प्रतिशत हम जो है दान कर दें। मान लीजिए अस्पतालों में, अनाथालयों में किसी गरीब की सहायता कर दें, है ना। ऐसा कुछ भी हम दान कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे मन की शांति होती है। हमारा जो है जब शांति मिलेगी तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और जब हृदय शुद्ध होगा तो धीरे धीरे फिर हम ज्ञान योग में, पहले हम कर्म योग में, फिर ज्ञान योग में, फिर अष्टांग योग में और फिर इस तरह से हम भक्ति योग तक पहुंच जाएंगे, है ना। वैसे तो सब कुछ ज्यादा वैसे तो सर्वश्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग है। लेकिन वो कहते ना कि ना से कुछ तो करे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर भक्ति योग में नहीं आ सकता वो, तो वो कर्मों के फलों का परित्याग करे या भगवान के लिए कर्म करे, है ना, या ज्ञान योग में आए या भक्ति फिर जो है अष्टांग योग में आए, जैसे उसको ठीक लगे। वैसे तो भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ना से तो कुछ तो करे। तो इस प्रकार से भगवान हमें समझा रहे थे। फिर जो अगला श्लोक था 13वां और 14वां, उसमें भगवान ने एक शुद्ध भक्त के गुणों की चर्चा की है इसमें, कि जो एक शुद्ध भक्त है वो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, जो हमेशा क्या सोचता है कि मैं तो भगवान का दास हूं, मैं कोई मालिक नहीं हूं। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है वो अपने आप को स्वामी मानता है, कहता है कि मैं स्वामी हूं, ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, ये घर मेरे कारण ही चल रहा है, मैं ही स्वामी हूं। लेकिन ये नहीं देखता कि भगवान ही है सब कुछ करने वाले, हम तो क्या है, निमित्त मात्र हैं, माध्यम है, करने वाले भगवान है। और मिथ्या अहंकार से मुक्त है ना। इसको मिथ्या अहंकार नहीं है। जैसे हमको अहंकार कि सब कुछ मेरे कारण चल रहा है, अहंकार होना चाहिए, लेकिन हमें अहंकार कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के हमेशा से भगवान के दास रहे हैं और रहेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान हैं या हम मालिक हैं, नहीं। तो इस अहंकार से मुक्त रहता है वो, जो सुख दुख में संभाव रहता है। अब चाहे सुख हो
चाहे दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो ना तो सुख में ज्यादा सुखी होता है और ना ही दुख में ज्यादा दुखी होता है। कि जब किसी के पास सुख आता है तो वो क्या बोलता है कि मेरी मेहनत का फल है ये, मैंने इतनी मेहनत की इसलिए मेरे जीवन में सुख आया है। लेकिन जब दुख आएगा तो फिर भगवान को कोसने लगता है कि मैंने तो भगवान का क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने मुझे इतना दुख दे दिया। जब भगवान सुख नहीं दे सकते तो भगवान दुख क्यों देंगे। लेकिन जो भक्त नहीं है, उनकी जो चेतना है, उनका स्वभाव ऐसा ही होता है। वो अच्छे में तो अपने आप को श्रेय देते हैं और जब बुरा होता तो भगवान को बोलने लगते हैं। सहिष्णु है, यानी वो बिल्कुल सहनशील होता है ना। कल हमने कई उदाहरण से इसको समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक भक्त जो है सहिष्णु होता है। जैसे कि प्रहलाद महाराज का उदाहरण उस टाइम याद नहीं आया कि प्रहलाद महाराज भी क्या है, कितने सहनशील थे। प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी ने कितनी यातनाएं दी, यहां तक कि उनको जो सांप थे उसके कुएं में डाल दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज डरे नहीं, उनको पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज डरे नहीं, है ना। उनको आग में बैठा दिया, होलिका की गोद में बैठा दिया और आग लगा दी चारों तरफ कि ये मर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब भगवान है जिसकी रक्षा करने वाले, इसको मार कौन सकता है ना। जा कोरा के साइया मार सके ना कोई। अब हिरण्यकशिपु सोच रहा था कि मैं इसको मार दूं, खत्म कर दूं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, सदैव संतुष्ट रहता है भक्त, उसको कभी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती है। आत्म संयमी है, यानी उसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रहता है, उसको आत्मा का ज्ञान होता है, इसलिए उसको आत्म संयमी कहा गया है। तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है और बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ वो क्या करता है कि भगवान में अपना मन और बुद्धि भगवान में स्थिर कर देता है। तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 10 या 12 ये गुण हो गए हैं एक शुद्ध भक्त के। तो इस प्रकार से करते करते 26 गुण की चर्चा इसमें धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि एक भक्त के अंदर, शुद्ध भक्त के अंदर 26 गुण होते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन दिया गया है, तो यहाँ पर भगवान वही बता रहे हैं। तो आज हम कुछ और गुणों की चर्चा करेंगे शुद्ध भक्त के, कि और कौन से गुण हैं। तो श्लोक संख्या आज 15 हम पढ़ते हैं। यश्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चया हर्षामृष भयोद्वेगे मुक्तो यह स च में प्रियः। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 15। यस्मात् न उदीजते लोको लोका त्रोदीजते ये च ये हर्षामर्ष भयो योधे गर्म युक्तो ये च ये में प्रिय। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, सभी हरे के कृष्ण। चरणों में सादर प्रणाम। प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 15। यस्मात् न उद्विजते लोका लोकान् न उद्विजते च यः हर्ष असर्भ भयायाशा हर्ष असर्भ योग द्वैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम सभी कृष्णा। माताओं को दंडवत प्रणाम। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई? बस हो गया सबका? शब्द अर्थ। यस्मात् जिससे, न कभी नहीं, उद्विजते उद्विग्न होते हैं। उद्विग्न यानी बेचैन, व्याकुल, परेशान हो जाते हैं, जिनका मन अशांत रहता है। लोकाहा लोग, लोकात लोगों से,
न कभी नहीं, उद्विजते जो विचलित होता है, च भी यह जो, हर्ष सुख, अमर्ष दुख, भय भय, उद्वेगई तथा चिंता से, मुक्तः मुक्त यह जो, सह वह, च भी में मेरा प्रिय है प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। अब जो भक्त है उसका एक गुण क्या है कि उससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचेगा, यानी वो किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा उनको, मान लीजिए कोई उसको कष्ट दे भी रहा है तो उसको क्षमा करेगा, या कोई ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे उसको कष्ट हो। मान लीजिए जो भक्तों का समाज है, अब भक्त हैं, अब भक्तों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ वाद विवाद भी हो जाता है, तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को कुछ ऐसा ना बोलें जिससे उसको कष्ट हो, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसका घाव भर जाएगा, लेकिन यदि बात कोई कुछ ऐसी कह देता है कड़वी, तो वो बात हमेशा उसको याद रहती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है हम उसके सुधारने के लिए उसको बात कह रहे हो, लेकिन उस बात को कहने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि उसको बात समझ आए और बुरा ना लगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ भक्त या कुछ लोग ऐसे हैं, उनको थोड़ा सा भी कड़वा बोल दिया जाए तो वो इसको उनको छोड़ करके चले जाते हैं। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी कष्ट नहीं देता, ऐसी कोई बात नहीं कहता कि किसी को कोई कष्ट पहुंचे, तो इस बात का वो पूरा ध्यान रखता है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। जो वो प्रभु जी है ना, कल आपने भेजी थी ना वीडियो, जो हाँ जी। जो मैं सुनती हूँ ना माता जी, वो वाले प्रभु जी बोले मेरी एक बार किसी से कुछ, मान ली भक्तों से बोली हो जाती है कई बार हाँ हाँ कुछ हाँ बात, हाँ बोला फिर मैं हमेशा बोली सभी को ऐसे ही करना चाहिए, मान ली कुछ बात हो भी गई ना तो दोबारा आके उसको बोल लेना चाहिए, और मन में कुछ कड़वास नहीं रखनी चाहिए और हाँ। माफी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो फिर बता रहे थे कि या तो चुप रह जाना चाहिए हमें, कोई बात हाँ हो जाए, और यदि बोलना है तो इस ढंग से बोलना कि उसको बुरा ना लगे, उसको समझ हाँ, भी आ जाए, है ना। अब नहीं यार, दोबारा आके फिर माफी मांग लेनी चाहिए और हाँ बोल लेना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए, मन में रहना नहीं चाहिए कि भाई मैंने कुछ बोला और इसको इतना बुरा लग गया, तो उससे भी हाँ। बात कर लेनी चाहिए तो साफ हो जाए। मतलब कुछ भी कहना तो आराम से कह सकते हैं। मान लीजिए किसी भक्ति को गलती भी है, हमें लगता है कि गलती है, तो क्रोध में ना कुछ ना कही। जब हमें क्रोध आता है ना, तो जब तो हमें कुछ कहना ही नहीं चाहिए, बाद में उसको समझाना चाहिए, क्योंकि क्रोध में कहते हैं ना हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही होता है, सही नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से मतलब हमें बात करनी चाहिए, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। अब जो भक्त है वो बिल्कुल अडिग है, अटल है ना, दृढ़ निश्चयी है, लेकिन अगर कोई उसे कुछ बोल देता है तो उससे वो विचलित भी नहीं होता। जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है, कोई उसको तुम कितना भी कुछ बोल दो लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस बात को लेगा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति था, तो वो किसी भक्त को, हाँ ये बुद्ध बुद्ध भगवान थे जो, तो बुद्ध भगवान को कोई ऐसे ही कोई व्यक्ति कुछ गलत बोल रहा था, उनको गालियां दे रहा था, तो बुद्ध भगवान कुछ बोले नहीं। तो किसी ने कहा कि ये आप व्यक्ति आपको इतना बोल रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे। कह रहे ये गालियां दे रहा है लेकिन मैं तो ले नहीं रहा ना, जब मैं ले ही नहीं रहा तो मुझे दुख किस बात का। तो यानी हमें इस प्रकार से करना चाहिए, अगर कोई हमें कुछ कह भी रहा है तो हमें चुप रहें। हम ये सोचना चाहिए कि क्या ये तो ऐसे ही कुछ बोल रहा है, हो सकता है मेरे कर्म का कोई, मेरा पिछला कोई कर्म ऐसा रहा होगा, इस कारण से मुझे ये ऐसा कह रहा है। या हम तब क्या है, हम तो आत्मा है, ये तो जो भी कष्ट है या जो भी कुछ ये कह रहा है शरीर के कारण से कह रहा है, तो इस तरह से हम उसको सहन कर सकते हैं। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, ना तो कभी सुख में सुखी होता है, ज्यादा मतलब सुख का अनुभव करता है, ना दुख में कभी दुख का अनुभव करता है। और भय तथा चिंता में संभाव रहता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती है, कोई भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता। क्यों? उसको ये है कि कृष्ण है, वो कृष्ण की भक्ति में लगा था, वो चिंता से मुक्त रहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती है, और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसे जो प्रपात जी हैं, प्रपात जी विदेश में चले गए प्रचार करने के लिए, है ना, उन्होंने कितना कष्ट उठाया। ये तो कोई जा सकता है विदेश में प्रचार करने के लिए, कोई पता भी नहीं है कि वहां पे क्या होना है क्या नहीं होना, और वहां पे प्रचार करने चले गए।
और जब प्रभुपाद जी ने शरीर त्यागने का समय आया प्रभुपाद जी का, तो तब भी वो भागवतम का लेक्चर दे रहे हैं, भागवतम के बारे में समझा रहे हैं। तो वहां पर एक डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर आया तो कहने लगा कि मैं तो अचंभित हूं कि इस हालत में भी ये भागवतम का लेक्चर दे रहे हैं प्रभुपाद जी। अंतिम समय आ गया है लेकिन ये भागवतम के बारे में समझा रहे हैं। तो यानी कहने का ये कि सामान्य व्यक्ति नहीं थे प्रभुपाद जी, कि हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति थे, नहीं, प्रभुपाद जी तो बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तभी तो उन्होंने इतना जो है इतने सारे लोगों का उद्धार किया, इतने सारे लोगों को भक्ति से जोड़ दिया। और इसी प्रकार से जो जयपताका महाराज हैं, जयपताका महाराज को भी हम देखते हैं कि जयपताका महाराज को लकवा है ना, लकवाग्रस्त है वो, लेकिन फिर भी देखिए कि माइंड कितना उनका सही है। वो लेक्चर कर रहे हैं और हर भाषा उनको आती है, स्पेनिश भी, बंगाली भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, उर्दू भी, पता नहीं उनको 7-8 भाषाएं आती हैं। इस प्रकार से हर भाषा में बात कर सकते हैं वो। तो कितना मतलब उनको ज्ञान है। नहीं तो आप अपने आसपास में कई बार देखा होगा आपने किसी को, अगर किसी को लकवा मार जाए तो व्यक्ति कुछ कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता, वो एक जिंदा लाश हो जाता है, खाट पे रहता है और ऊपर वाले भी उसकी सेवा में लगे रहते हैं। घर के जो सदस्य हैं सब परेशान होते हैं और वो जो बीमार है वो भी परेशान होता है। लेकिन महाराज को देखिए कि लकवा है लेकिन फिर भी महाराज लेक्चर दे रहे हैं। मतलब एक दिन में कई जगह पर लेक्चर देते हैं, वो इतना भ्रमण करते हैं। तो ये है भक्ति की शक्ति, कि भगवान ने उनको कोई कर्म ऐसा था कि उस कारण से उनको लकवा हुआ। या हो सकता है कि जो भक्त जितने भी जो ये गुरु महाराज हैं, क्योंकि ये शुद्ध भक्त हैं, ये अपने शिष्यों के जो पाप हैं वो उनको ग्रहण कर लेते हैं, इस कारण से भी उनको ऐसा हो सकता है। लेकिन भगवान ने उनको और इतनी कृपा की है कि वो ऐसी हालत में भी लेक्चर कर पा रहे हैं, लोगों को प्रचार कर पा रहे हैं। तो ये है, तो उनको यानी कोई चिंता नहीं होती। जैसे कि कोई ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण को ये कहा गया कि जैसे प्रभुपाद जी को कोई ब्राह्मण मिला, मतलब कोई ऐसा कोई गरीब सा व्यक्ति मिला प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा कि मैं आपको कुछ धन दे देता हूं। तो उसने कहा धन की क्या आवश्यकता है, क्या करूंगा धन का? तो प्रभुपाद जी ने कहा भाई धन से तुम अपने कुछ वस्त्र खरीद सकते हो, कुछ भोजन की चीजें खरीद सकते हो। कहने लगा नहीं मुझे धन नहीं चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है मैं आपको कुछ अन्न दे देता हूँ, कुछ दाल चावल दे देता हूँ, आप उसको पका लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। कहने क्या जरूरत है इसकी, कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना मुझे चाहिए भगवान मुझे दे रहा है, मैं भूखा नहीं सोता, भगवान मुझे दे रहा, तो मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है आपसे कुछ लेने की या कुछ इकट्ठा करने की। तो ऐसे होते हैं भक्त, जिनको कोई चिंता ही नहीं रहती है, कुछ चाहिए ही नहीं उनको, उनका काम चल रहा है। और जैसे भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज भी कई बार बोलते हैं कि हम जो इतना धन इकट्ठा करते हैं, इतने बड़े बड़े महल बनाते हैं, तो उनकी जरूरत ही क्या है? इंसान को क्या चाहिए? बस एक चटाई, एक छोटी सी कुटिया हो, चटाई बिछाएं, थोड़ा ठंडा पानी हो, थोड़ी जमीन हो। जैसे बाबाजी बोलते हैं कई बार इस चीज को कि थोड़ी जमीन है बस ठीक है, उसमें थोड़ी सी खेती करो, एक गाय रखो, उससे अपना गुजारा हो जाएगा, कुछ जरूरत ही नहीं कुछ करने की। बाकी जो समय बचा उसमें हरि नाम लो। तो ये जो शुद्ध भक्त हैं, जितने भी हमारे जो गुरु महाराज हैं, और उनको यानी उनको किसी चीज की कोई भी इच्छा नहीं होती है, वो अपने में मस्त है, यानी भक्ति में लगे रहते हैं। सारे सोचते रहते हैं कि भगवान का प्रचार कैसे किया जाए, बस इसी में लगे रहते हैं। इसको पढ़ते हैं तात्पर्य। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता है ना। इन गुण भक्तों के द्वारा कोई भी असंतोष को प्राप्त नहीं होता। जैसे कि हम उसका उदाहरण ले सकते हैं कि नारद मुनि ने जब देखा कि मृगरारी जो शिकारी था वो उनको पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था और उसको उसमें आनंद आता था, लेकिन जो नारद मुनि थे उन्होंने इतनी कृपा की उन पर कृपा की और उनको एक शुद्ध भक्त बना दिया है ना। तो जो भी ये शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के पार्षद होते हैं, वो क्या करते हैं? कृपा करते हैं। उसकी कृपा के कारण ही, नारद मुनि की कृपा के कारण ही वो शिकारी एक शुद्ध भक्त बन गया, जो कि जानवरों को मारता था। फिर जब वो नारद मुनि से मिलने जाते हैं तो वो इस तरह से आता है कि जो चींटियां भी अगर उसके आगे, चींटियों को बचाते बचाते चलता है वो। देखिए कितना उसमें चेंज आ जाता है एकदम से। तो ये है भक्तों की शक्ति, यानी उनसे किसी को कोई भी चिंता, भय या असंतोष प्राप्त नहीं होगा भक्तों से। क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है,
अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। कुछ भक्त लोग उनको चिंता में डालना चाहते हैं लेकिन वो विचलित नहीं होते हैं, है ना। उनको कोई हम डिगा नहीं सकते हैं कि अब मान लीजिए कोई हमारे सामने कुछ बोल देता है तो हमें ऐसा भी नहीं कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं उसको जाकर बता दें। तो इससे क्या होगा कि उनका आपस में मन खट्टा होगा ना, कि मन दुखी हो जाए कि अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तो इसलिए हमें अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो पहले उसको समझाना चाहिए या उसकी बात को हमें उस व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। यह भगवत की कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से शुद्ध नहीं होता, है ना। बाह्य उपद्रव यानी कोई भी ऐसी कुछ समस्या आ जाए या कोई भी परेशानी आ जाए उसके जीवन में, या कोई उसको कुछ बोल दे तो इससे जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, उससे उसको दुखी नहीं होता है वो बाह्य उपद्रव से। यानी कोई इसके बारे में कुछ बोल रहा है या किसी ने उसको कुछ नुकसान कर दिया, है ना, किसी को कष्ट पहुंचा दिया, तो वो उससे कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता कि उस व्यक्ति ने मेरे बारे में क्या बोला, या उस व्यक्ति ने मुझे कष्ट दिया है तो अब उसने मुझे ऐसा किया है मेरे साथ तो मैं भी ऐसा ही करूं। तो वो दुखी नहीं होता, वो सोचता है कि ये भगवान की ही कुछ योजना है। हो सकता है कि मैंने भी कुछ ऐसा किया होगा तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे को कर्म का ही फल होगा ये। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लोग अब रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। जो हमेशा क्या है, जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है 24 घंटे, तो ऐसे भक्त को ये जो बाह्य उपद्रव है, जो भी जैसे मान लीजिए हम इसमें जो हमारे 3 प्रकार के ताप हैं वो भी हो सकते हैं। यानी ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसी परेशानी उसको विचलित नहीं कर सकती है। कोई भी कष्ट आ जाए या परिवार की तरफ से कुछ हो, जैसे परिवार वाले कुछ बोल देते हैं ना, अरे ये तो बड़ा भक्त बना फिरता है, देखते हैं कितने दिन चलेगा इसका ये भक्ति का, है ना। या फिर कुछ ऐसे भी बोलते हैं, जैसे कुछ किसी के बच्चे अगर इस्कॉन से जुड़ जाते हैं तो बोलते रहेंगे कि इस्कॉन वाले ने तो ब्रेन वॉश कर दिया हमारे बच्चों का, है ना। हमारे जो है एक ही लड़का था उसको इस्कॉन में ले चला गया, वो हमारी सेवा कौन करेगा। यानी इस प्रकार से कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं हमारे आसपास में। तो वो इन चीजों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो बोलना है तो बोलने, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है। अब जो विषयी व्यक्ति है, यानी जो कि भौतिक संसार में जो रहता है, जो अगर उसको कुछ मिलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख या ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। लेकिन वो देखता कि पड़ोसी के पास तो तुमसे ज्यादा है और तुम्हारे पास ये नहीं है, तो इससे भी क्या है, वो बड़ा दुखी होता है कि भगवान ने मेरे को तो ये नहीं दिया, इसको ही दे दिया। और उससे क्या होता है कि उसको ईर्ष्या भी होने लगती है उस व्यक्ति से, है ना। या हमारी कोई इच्छा है और हम उसको पूरा नहीं कर पाते, कोई हमें उसको डांट देता है या कोई उसमें रुकावट पैदा कर देता, तो भी हमें ईर्ष्या हो जाती है उस व्यक्ति से कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो वो उसको ईर्ष्या होने लगती है, जलन की भावना आ जाती है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है ना। जब कोई उसको कोई कुछ कहता है, कोई शत्रु उसको कुछ कहता है, तो वो क्या करता है कि बदले की भावना उसके अंदर आती है, वो भयभीत होता है, वो भी कुछ करना चाहता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, है ना। मान लीजिए किसी ने हमारे साथ बुरा किया, मान लीजिए किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया, तो हम जब तक उसको थप्पड़ नहीं मार लेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। और फिर हम जब उसमें सफल नहीं हो पाते, उसको कष्ट देने में सफल नहीं हो पाते या बदला लेने में सफल नहीं हो पाते, तो फिर क्या है, हम निराश हो जाते हैं। तो ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से भी परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। लेकिन जो भक्त है वो इस पर ध्यान नहीं देता। जैसे कि एक उदाहरण, जैसे मैं वो लेक्चर ही सुन रही थी तो उसमें एक उदाहरण बता रहे थे प्रभु जी की, एक माता जी थी। तो जो माता जी थी वो मंदिर में गई थी तो उसको कुछ प्रसाद व्यवस्था शायद अच्छे से उसको प्रसाद नहीं मिला, तो जो भक्त वहां पर प्रसाद बांट रहा था तो उसने क्या किया कि एक जलेबी उठाई और उस भक्त के मुंह पे दे मारी, जो भक्त प्रसाद सर्व कर रहा था। और वो भक्त देखिए वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से उठ करके कहीं और चला गया। और वो जो माता जी थी
फिर भी कुछ 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 बोलती रही, क्योंकि वो पागल सी कोई माता जी होगी जो ऐसा बोल रही थी। नहीं तो कई बार कुछ कमी भी रह जाती, तो इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस भक्त ने क्या बोला, अगर वो भक्त भी उसको कुछ बोल देता तो क्या होता कि वो उसके पाप ले लेता, लेकिन वो चुप रहा तो उस माता जी ने उसके जो भी पाप थे सारे ले लिए। तो यही बताते, अगर हम किसी को कुछ गलत बोलते हैं, हम किसी की निंदा करते हैं, सारे दिन उसकी चुगली करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो हम उसके उस व्यक्ति के जिसके बारे में बोल रहे हैं उसके जितने भी बुरे कर्म है ना, वो सब हम हमारे पर ट्रांसफर हो जाते हैं, वो हम उसके सारे कर्म ले लेते हैं, और जो भी हमारे अच्छे गुण है ना वो उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं। तो इसलिए हमें सोच समझकर किसी को कुछ बोलना चाहिए। वो कहना है पहले तोलो और फिर बोलो, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं, 16वां। अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता स मे प्रियः। जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी। को श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 16। मत बोलना तुम उसको कुछ भी। अनपेक्ष गीता माता जी म्यूट कर लो। अनपेक्ष सुचि दक्षा उदासीनो गत्वैथ सर्वारं परित्यागी यो मद भक्ता स मे प्रिय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 16। अनपेक्षः शुचिर्दक्षा उदासीनो गत्वयः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 16। अनपेक्ष सुरुचि द्रक्ष उदासीनो गत्व्यथः सर्वांभा परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी माताओं को धन्यवाद प्रणाम। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्वथा सर्वारं प्रीत्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिया। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हो गया सबका। और इसमें एक बात और भी है इस श्लोक में कि अभी ऐसा भी नहीं है, मान लीजिए कोई भक्त है, किसी को कष्ट पहुंचा रहा है ना, उसको कोई मार रहा है या कुछ और नुकसान कर रहा है, तो हमें ऐसा भी नहीं है कि हम ये सोचे अरे इसको पिछले कर्मों का फल होगा, पिटने दो इसको। ऐसा नहीं करना है, हमें उसकी सहायता तो अवश्य करनी है। अगर कोई कष्ट में है, किसी के साथ कोई बुरा सलूक कर रहा है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए उस समय। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो ठीक है इसके पिछले कर्म कट रहे हैं तो हम उसकी सहायता ना करें, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो शब्दार्थ अनपेक्षः इच्छा रहित, शुचि शुद्ध, दक्ष पटु, उदासीन चिंता से मुक्त, गत व्यथा सारे कष्टों से मुक्त, सर्व आरंभ समस्त प्रयत्नों का, परित्यागी परित्याग करने वाला, यह जो मत भक्ता मेरा भक्त, सह वह मैं मेरा प्रिय है अतिशय प्रिय। अनुवाद, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। तो फिर यहाँ पर कुछ और गुण बता रहे हैं भगवान शुद्ध भक्त के, कि जो भगवान का भक्त है वो सामान्य जो कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता, वो जो शुद्ध है, दक्ष है, यानी शुद्ध है, अंदर से भी शुद्ध है और बाहर से भी शुद्ध है, और दक्ष है, हर चीज में निपुण है वो, बिल्कुल चिंता रहित है, उसे कोई चिंता नहीं है, समस्त कष्टों से रहित है, यानी उसे कोई भी कष्ट नहीं सताते, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, और जितना उसको मिल गया उसी में वो संतोष करता है, ज्यादा के लिए वो मेहनत नहीं करता है, और मुझे अतिशय प्रिय है। तो ऐसा भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है वो, कि भाई जो सामान्य जो कार्य है उन पर उनको, कि भाई इनके अगर हम ये कार्य करेंगे तो इससे हमें ये फल
प्राप्त होगा। इस पर वो ज्यादा आश्रित नहीं रहता है, वो बस भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। यानी उसको ज्यादा धन कमाने की कोई चिंता नहीं रहती है। उसको कहना ब्राह्मणों को धन देना चाहिए, अगर कोई इसको कुछ देता है तो वो उसी में संतुष्ट रहता है, और ज्यादा की वो इच्छा भी नहीं करता, जितना उसको मिल जाए उसी में वो संतुष्ट रहता है। जैसे कि एक ब्राह्मण था, और तो वहां के वो बंगाल में था ब्राह्मण, और वहां के राजा थे कृष्ण राय या कृष्णदेव राय वहां के राजा थे। तो वो उस ब्राह्मण, अब कहते हैं कि चलो मैं आपको कुछ दे देता हूं ताकि आपका जो है अच्छे से गुजारा हो जाए। तो उस ब्राह्मण ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं। कहला क्यों? कहला कुछ जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे जो शिष्य हैं वो कुछ दाल चावल ले आते हैं भिक्षा में, वो ले आते हैं, और मेरी पत्नी है उसको पीसकर मेरी पत्नी रोटियां बना देती हैं, और जो इमली का पेड़ लगा है ये यहाँ पे, और इसमें से क्या है कि इमली तोड़ के और उसकी चटनी बना देती है। खूब मजे से सारा काम चल रहा है हमारा, तो कोई परेशानी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उनको कोई इच्छा ही नहीं है, तो वो अपना क्या ना कम में जितना भी उनको है उसी में वो संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध हैं। अब जो शुद्ध भक्त होते हैं कहते हैं उनको कम से कम 2 बार तो स्नान करना ही चाहिए सबको, लेकिन जो ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं उनको 3 बार स्नान करना होता है। वो 3 बार स्नान किस लिए? कि शुद्धि के लिए। जितना हम ज्यादा भगवान का नाम जपेंगे, नहा धोकर करेंगे, तो उससे हमारा हृदय और ज्यादा शुद्ध होगा। इस कारण से यानी उसको कोई भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, मतलब वो शुद्ध रहता है। जैसे कि जैसे प्रभु जी एक उदाहरण देते हैं, सार्वभौम प्रभु जी, कि जब जूता किसी के पास है तो जूते के बाहर कुछ है तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जूते के अंदर यदि कंकड़ है तो वो हमें चुभेगा बार बार, है ना। तो यानी कहने का अर्थ कि हमारा हृदय साफ है बिल्कुल, हम अंदर से और बाहर से स्वच्छ हैं, तो कोई चीज हमें परेशान नहीं करेगी। लेकिन यदि हमारे हृदय में कलमश भरा है ना, हम किसी को कुछ बोलते हैं या किसी के बारे में कुछ सुनते हैं तो हम उससे परेशान रहते हैं। मान लीजिए हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो उस दिन क्या है, हमारा मन बड़ा अशांत रहेगा। हम ना कुछ भी उस दिन हमारा जब भी अच्छा नहीं होगा, हमारे मन में बार बार वही बातें चलती रहेंगी। तो इसलिए वो अंदर से भी और बाहर से भी शुद्ध रहता है, चिंता रहित है। उसको कोई चिंता नहीं सताती कि आज पता नहीं मुझे भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज ही मेरा काम होगा कि नहीं होगा, उसे कोई चिंता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कृष्ण है, वो अपने आप देख लेंगे, इसलिए वो चिंता मुक्त रहता, बस वो भगवान की सेवा में लगा रहता है और समस्त कष्टों से रहित है। यानी अब जैसे कह देते ना कुछ लोग, अरे ये तो भक्त है फिर भी ये बीमार रहता है या ये भी दुखी रहता है, हमने तो सुना है कि भक्ति में लगने के बाद कोई कष्ट नहीं आता, लेकिन ये भी हमारे तरह से ही दुखी रहता है। तो कष्ट तो उसके जीवन में आते हैं, लेकिन वो इन कष्टों को लेता नहीं है। यानी वो ये नहीं सोचता, फिर भी वो क्या है कि भगवान का नाम लेता है। कभी इन कष्टों की तरफ ये सोचता नहीं कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के लेवल पर आ जाता है, उसको ये कष्ट सताते नहीं। हो सकता कि जितने भी जो कष्ट हैं शरीर के कारण है, ये आत्मा के लेवल पर उन कष्टों को ज्यादा महत्व नहीं देता। जैसे कि कल माता जी ने बताया कि जयदेव गोस्वामी थे, जो उनके जो है डाकुओं ने उनके हाथ पैर काट दिए, काट कर उसको कुएं में डाल दिया, और फिर भी कुएं में क्या कर रहे हैं, वो गीत गोविंद गा रहे हैं। क्योंकि गीत गोविंद शायद जयदेव गोस्वामी ने ही लिखा है, तो उसको गा रहे हैं वो, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको जो शरीर का कोई कष्ट है वो सता ही नहीं रहा। जैसे जो प्रभात जी हैं, उनको अगर शरीर में कोई कष्ट था तो उनको कभी ऐसा हुआ कि मैं बीमार हूं। जब बीमार थे तो उनके शिष्य बोल रहे थे कि डॉक्टर पास लेके जाएं, लेकिन प्रभात जी क्या कहते हैं कि मेरी दवा क्या है, हरि नाम, बस तुम ये कीर्तन करते रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे जयप्रताप स्वामी महाराज का मैं उदाहरण दे रही थी कि उन कितने बीमार हैं वो, है ना, उनको लकवा है, उनकी मालिश करनी पड़ती है, कुछ दवाइयां भी चली होंगी, लेकिन कभी ऐसा उनके फेस से तुम ऐसा नहीं लगा सकते कि वो बीमार हैं या उनको कोई कष्ट सता रहे हैं, है ना, कोई चिंता है उनको। नहीं नहीं, जो शुद्ध भक्त उनको कोई कष्ट सताते ही नहीं है। जैसे हमारे गोपाल कृष्ण महाराज थे, तो गोपाल कृष्ण महाराज भी कितने जैसे जैसे उम्र हो रही थी कितने बीमार थे वो, लेकिन वो उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बीमार है वो। जबकि उनको देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है हम बीमार हैं। हमें अगर थोड़ा सा सर में दर्द हो जाए ना तो उस दिन कुछ नहीं होता, हमसे दवा खानी ही पड़ती है, और दवा खाने के बाद भी सोचते भाई रेस्ट करते हैं, अभी मेरे से कुछ नहीं होगा, सर में दर्द है मेरे। लेकिन महाराज को तो चोट लग गई थी, लास्ट टाइम पे महाराज गिर गए थे,
उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं कि मुझे चोट लगी है आज, और फिर भी मंगल आरती की है। अपनी सारी जो भी कार्य थे सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम सब कुछ अटेंड करने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, तब उनको डॉक्टर के लेके जाया गया। तो यानी वो अपना दर्द कभी देखते ही नहीं थे और सिर्फ 2 घंटे सोते थे, और कहीं पर भी उनको प्रचार के लिए कोई बुला ले तो एकदम से तैयार रहते थे, और दिन में 3-4 बार स्नान करते थे। अगर थोड़ी सी भी चप्पल उनकी, मान लीजिए वॉशरूम की चप्पल अलग थी और मंदिर में जाने चप्पल अलग थी, थोड़ा सा भी जैसे नहा स्नान करके आए और उनका पैर उस चप्पल से टच हो गया तो भी उन्होंने क्या किया कि नहीं अब मैं दोबारा से स्नान करूंगा, तब मैं मंगल आरती में जाऊंगा। तो कितनी शुद्धता है उनके अंदर। तो हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं ऐसा, एक इतना सा भी अंश मात्र भी नहीं है उनका। हम जीवन देखें तो कितने शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि सामान्य व्यक्ति नहीं है जो इतना कर पा रहे हैं। यानी उनको कोई भी कष्ट सताते नहीं है। अगर उनके कुछ कष्ट है उनको, जैसे कि प्रभुपाद जी के शिष्य थे, एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्या नाम था उनका, तो उनको कैंसर था। तो कैंसर होने के बाद भी वो ऐसा नहीं था कि मुझे कैंसर है, दुखी थे, नहीं, जैसे भगवान के नाम में लगे हुए थे वैसे ही लगे रहे। कभी उनको मतलब कहना माथे पे शिकन नहीं आई, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उसको कैंसर है, लगता ही नहीं। जैसे कि हम देखते हैं ना ब्रज भानुरूपा माता जी को कैंसर है, कोई कह सकता है उनको कैंसर है? कोई नहीं कह सकता उनके फेस से कि उनको कैंसर है। वो देखने से कभी बीमार नहीं लगती है, लेकिन वो बीमार है, और फिर भी सबसे पहले जब पूरा कर लेती है सुबह सुबह 4 बजे, और कितने सालों से कर रही हैं। और कोई भी सेवा हो, मंदिर में राजभोग की सेवा भी करती हैं, यहाँ पर भी कोई सेवा हो तो हमेशा तैयार मिलती हैं, हमेशा आ जाती हैं, चाहे वो कितनी बीमार हो। लेकिन यहाँ पे उनको कह नहीं सकते बीमार है वो। तो ज्यादा फल के लिए भी वो प्रयत्नशील नहीं रहता, यानी जितना उसको भगवान ने दिया है उसी में संतोष करता है, ज्यादा की इच्छा नहीं करता है, जो मुझे अतिशय प्रिय है। तो टाइम हो गया, इसको मैं फटाफट पढ़ देती हूँ, बस थोड़ा सा ही है ये। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं हमें कि अगर ब्राह्मण के पास जितना है उसी में संतोष करे, उसको धन कमाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि धन नहीं कमाना चाहिए, धन तो कमाना चाहिए, लेकिन उस धन को किस लिए कमाना है कि भगवान की सेवा में लगाना है। ज्यादा मतलब जितना उसको आसानी से मिल जाए उतना कमाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि रात दिन बस धन कमाने में ही लगा रहे, अपना सुख चैन बिल्कुल उसका सब कुछ छिन जाए, ना तो वो रेस्ट कर पाए अच्छे से, ना भगवान का नाम ही ले पाए। तो इतना ज्यादा उसको परिश्रम नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता, है ना। अगर उसको आसानी से धन की प्राप्ति हो जाएगा तो उद्विग्न यानी वो परेशान नहीं होता, वो बेचैन नहीं होता। अगर उसको आसानी से मिल जाए तो उसके लिए ज्यादा मेहनत ना करे। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है ना। तो 2 बार स्नान की प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 2 बार स्नान करना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस प्रकार वह बाहर से तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। तो स्नान क्यों करना चाहिए? ताकि हम अंदर से भी स्वच्छ रहें और बाहर से भी स्वच्छ रहें। तो जितना हम नियम का पालन करेंगे उतने ही हमारे अंदर शुद्धता आएगी। भक्त सदैव दक्ष होता है। दक्ष यानी वो निपुण होता है हर चीज में, यानी वो जो भी गुरु महाराज से या वरिष्ठ वैष्णवों से या शास्त्रों से जो भी पढ़ता है उसको फिर वो मनन करता है। जैसे प्रभुपाद जी जैसे सचिव गाय का उदाहरण देते ना, कि गाय पहले एकदम से खा लेती है और फिर इसको धीरे धीरे क्या करती है, उसको चबाती रहती है ना, उसका रस बना लेती है। तो इस प्रकार से हम जो भी सुनते हैं उसको मनन करते रहें, चिंतन करते रहें, ताकि हम उसको अच्छे से फिर हमारे अंदर वो समझ आ जाए, यानी हम उसको याद कर पाए अच्छे से। तो इसलिए वो दक्ष होता है, निपुण होता है, वो हर चीज को अच्छे से विचार करता है और फिर उसको ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है। तो यानी जीवन के जो भी कार्यकलाप हैं, जो भी क्रियाएं हैं, वो सबको अच्छी तरह से जानता है और प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। और जो प्रमाणिक शास्त्र हैं, यानी जो हमारे आचार्यों ने हमें दिए हैं, उसमें उसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इसमें जो भी कुछ है ये प्रमाणिक है, ये सत्य है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। यानी जो भक्त है कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, यानी पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेता कि आज उस मंत्री के पास जा रहा है, आज उसके पास जा रहा है, आज जनता दल का सदस्य बन गया, आज बीजेपी का सदस्य बन गया। वो इन दलों से दूर रहता है, पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं देता कि समाज क्या चल रहा है।
इसलिए वो उसको कोई चिंता नहीं रहती, बिल्कुल चिंता मुक्त रहता है। या जैसे भक्तों के भी कुछ अलग अलग कई बार दल बने रहते हैं ना, कि ये कुछ इस ग्रुप में कुछ उस ग्रुप में, और भक्तों की भी आपस में लड़ाई हो जाती कि नहीं तू उसके पास नहीं जाएगा, तू उसका लेक्चर नहीं सुनेगा, नहीं नहीं तू मेरा लेक्चर सुनेगा, है ना, तू मेरे साथ है, कुछ ऐसा चलता रहता है। तो जो भक्त है शुद्ध भक्त वो इसमें पचड़े में नहीं पड़ता है, वो उनसे अलग ही रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता, यानी उसके पास इतनी उपाधियां होती हैं लेकिन फिर भी उनसे कभी भी दुखी नहीं होता है। यानी कोई उसको कुछ बोल दे या उसके पास कोई उपाधि है तो कोई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है ना, उसका शरीर क्या है, एक उपाधि है, और जो भी उपाधि है उसके पास शरीर के कारण है, तो इसलिए उसको कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता वो। अतः शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। अगर कोई भी कष्ट उसको आएगा उसके जीवन में तो वो उससे दुखी नहीं होता है, सोचता है कि ये तो भगवान ने मुझ पर कृपा की है ना। जहां कहते ना, जहां पर मेरा सर फूटना था वहां पर एक खरोच में काम चल गया, तो इसलिए वो दुखी नहीं होता इस चीज से। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो किसी के नियमों के प्रतिकूल हो। शुद्ध भक्त कभी ऐसी वस्तु की इच्छा नहीं करेगा जो कि नियमों के प्रतिकूल हो, यानी जो भी हमने नियम दिए हैं जो भक्ति के अनुकूल हैं उन्हीं कार्य को करता है, लेकिन जो भक्ति के प्रतिकूल हैं जो कि हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं ऐसे वो कार्य नहीं करता है। उदाहरणार्थ किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, तो प्रभा जी फिर हमें उदाहरण भी समझा रहे हैं यहाँ पर कि विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। अब कोई भी बहुत बड़ा मकान बनाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा, तो लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो उसमें हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि जो भक्ति में जो प्रगति, अगर मैं फिर अच्छे से भक्ति नहीं कर पाऊंगा। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है, भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है, उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। तो अपने परिवार के लिए मकान नहीं बनाएगा लेकिन भगवान के लिए मंदिर बनाएगा। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो वो प्रभुपाद जी से कहते कि अब कुछ भक्त तो वहां पर जप कर रहे हैं और वो जो शिष्य था वो बेचारा सिमट के इकट्ठे उठा रहा था क्योंकि वो मंदिर बन रहा था भगवान का। तो प्रभुपाद जी से कहने लगा कि मैं जप नहीं कर पाया, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम ये जो सिमट के कट्टे उठा रहे हो ये तुम अपना घर बना रहे हो क्या इनसे? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर अगर आप मंदिर के लिए सिमट के कट्टे उठा रहे हैं, आप यहाँ पर परिश्रम कर रहे हैं, तो ये भी आपकी भक्ति ही मानी जाएगी, आप भक्ति ही कर रहे हैं इस समय। क्यों? क्योंकि ये सब कष्ट आप भगवान के लिए उठा रहे हैं। तो एक समय आपका जप अगर नहीं भी हो पाता या थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जो भी कार्य करें वो भक्ति के लिए ही कर रहे हैं, वो भी भक्ति है। हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं या हम भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान के लिए ड्रेस बना रहे हैं, तो वो सब भक्ति में ही काउंट होगा, क्योंकि वो कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम, अब मान लीजिए कुछ भक्त ऐसे हैं कि वो जप में अच्छे नहीं हैं, जप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बोलने में बहुत अच्छे हैं, या वो कुकिंग में बड़े अच्छे हैं, वो ड्रेस बनाने में बड़े अच्छे हैं, तो वो भी भक्ति ही है। ठीक है, अगर हम जप, वैसे तो जप करना चाहिए लेकिन कुछ भक्त नहीं कर पाते हो, ठीक है चलो गिनती करते हैं जैसे भी है, तो और कार्य में बड़े अच्छे हैं वो, तो उस कार्य को करें, वो भी भक्ति ही है, क्योंकि वो कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं वो। तो इसलिए कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जो कुछ उसके अंदर कोई भी अलग से गुण ना हो, है ना। कहते हैं ना कि प्रत्येक भक्त कुछ यूनिक होता है, प्रत्येक भक्त में कुछ ऐसा गुण भगवान हम सब में देते हैं कि जो उसका एक गुण सब में जो है विशेष होता है, वो उसी के अंदर होता है ना। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बजा सकता है, कोई अच्छा नृत्य कर सकता है, कोई अच्छा खाना पका सकता है। जैसे एक भक्त थे मंदिर में, अभी नाम तो नहीं पता मुझे इसका, तो वो कह रहे कुकिंग करते थे भक्त, और अभी भी शायद करते होंगे, तो लेकिन वो कभी भी महाप्रसाद नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे महाप्रसाद? कि कभी मुझे अहंकार ना आ जाए कि आज ये इतना स्वादिष्ट है, ये व्यंजन तो मैंने बनाया है, तो कभी नहीं पाते थे, हमेशा और भक्तों से पूछते थे कि आज प्रसाद कैसा है, तो इसलिए वो स्वयं नहीं पाते। जैसे हमारे जो गोस्वामी थे वो कहते ना, कभी एक पेड़ के नीचे भी लंबे समय तक नहीं रहते थे, आज इस पेड़ के नीचे तो कल दूसरे पेड़ के नीचे। क्यों? क्योंकि कभी मुझे इससे आसक्ति ना हो जाए, इसलिए, तो पेड़ से भी आसक्ति ना हो जाए, इसलिए वो स्थान चेंज करते थे। यानी किसी भी चीज में उनकी आसक्ति नहीं थी, जितना मिल गया उसी में ही संतुष्ट रहते थे, कभी ज्यादा की इच्छा नहीं करते थे। जैसे सनातन गोस्वामी का एक उदाहरण, कि सनातन गोस्वामी के पास
कौन थे, गोविंद देव जी थे शायद, विग्रह थे भगवान के। तो वो उनको है ना ऐसी वो बनाते थे बाटी, उसमें नमक भी नहीं होता था। तो भगवान ने एक बार कहा कि अरे इसमें एक नमक तो डाल दे। तो कहेगा अच्छा आज तो तुम नमक मांग रहे हो, कल तुम घर मांगोगे, परसों तुम महल मांगोगे, मेरे बस की नहीं है, अपनी सुविधा अपनी व्यवस्था खुद करो। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त तो भगवान से आदान प्रदान चलता था, बातें चलती थी इस प्रकार से। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो ऐसे ही कोई एक व्यापारी आया और उसके क्या था, नमक था उसके पास, और उसका जो है वो जहाज रुक गया, वो चल ही नहीं रहा। तो अब वहां पर कुछ लोगों से पूछा भी कैसे, तो कह ऊपर जाओगे ना तो वहां पर एक सनातन गोस्वामी है, तो वहां जाकर पूछो, शायद वो कुछ सहायता कर दे। तो उनसे जाके कहते हैं, तो फिर वो कहते अगर मेरा ये जहाज यहाँ से निकल जाएगा तो मैं कुछ नमक या कुछ ये मैं हाँ ये जो इसमें जो भी मुझे मुनाफा होगा मैं इसे आपके जो भगवान जी उनका मंदिर बनवा दूंगा। तो भगवान ने अपनी व्यवस्था खुद कर ली ना, तो फिर उनको नमक की भी प्राप्ति हो गई और फिर उसने व्यापारी ने भगवान का मंदिर भी बनवा दिया। तो इस प्रकार से भगवान अपनी व्यवस्था खुद ही करते हैं। हम कभी ये अहंकार ना करें कि आज हम भगवान के लिए हमने ये किया, भगवान के लिए वो किया। नहीं नहीं, भगवान की व्यवस्था है, भगवान क्या पता किससे क्या सेवा लेना चाहते हैं। ये तो भगवान की कृपा है हम पर कि वो हमें कुछ सेवा दे रहे हैं और हम सेवा कर पा रहे हैं। नहीं तो भगवान को कोई कमी नहीं किसी चीज की। कहते ना लाखों करोड़ों लक्ष्मियां खड़ी हैं उनकी सेवा में, तो हम जैसा कोई तो औकात ही क्या है। तो ये हम बड़े भाग्यशाली हैं जो थोड़ी बहुत सेवा हम भगवान की कर पा रहे हैं। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। कल छुट्टी रहेगी, कल शनिवार है, और परसों हम देखते हैं अगर परसों आदिला माता जी आएंगी तो ठीक है, क्योंकि काफी दिन से वो आ नहीं पा रही है किसी न किसी कारण से, तो फिर उनको पूछेंगे, नहीं तो फिर सविता माता जी क्लास करेंगे। ठीक है, कल छुट्टी रहेगी।